आज की कहानी एक व्यक्ति की है जो कि एक बेहद खूबसूरत लड़की से प्यार कर बैठता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि जिस लड़की से वो प्यार किया है वो एक किन्नर है। और जैसे ही ये बातें उस लड़के को पता चलती है, कुछ ऐसा होता है कि जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने लग जाते हैं कि हमारे देश में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना हमारी वीडियो आती है, लेकिन आज 4-5 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि हमारे अंकल जी की तबीयत खराब थी। ऑपरेशन पैर में हुआ है, कुछ हड्डी उनकी खराब हो गई थी, उसको चेंज हुआ है। तो वहीं मैं भी था, तो इसलिए वीडियो नहीं आ पाई थी। लेकिन अब रोजाना वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी आप लोग कमेंट करना, लास्ट में आप सभी का नाम लूंगा, आप कहां से वीडियो देखते हैं। तो आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, दिल्ली में नागोई एक जगह लगता है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत बिहार के छपरा से होती है। यहीं पर एक जलालपुर थाना लगता है और एक कोठिया गांव लगता है। इसी कोठिया गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम चंद कुमार होता है। चंद कुमार जो कि बहुत ही मेहनती था, बहुत ही साधारण व्यक्ति था, काम करता था अच्छे से, सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। चंद कुमार जो है 10वीं तक पढ़ाई किया था और अपनी पढ़ाई को 10वीं के बाद छोड़ दिया था। घर का काम काज किया करता था, अगर किसी का मेहनत मजदूरी वाला काम मिल जाए तो वो भी कर लिया करता था। उसके घर वाले सोचते हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो मार्च 2023 में एक गांव के बगल के गांव में एक लड़की से शादी हो जाती है चंद कुमार की। और चंद कुमार अपने पत्नी के साथ रहने लगता है। सब कुछ सही तरीके से बीत रहा था। पत्नी आती है शादी में, लगभग 20 दिन उसके घर पे रहती है। उसके बाद उसकी पत्नी अपने मायके चली जाती है और चंद कुमार घर पे ही रहता है। तो चंद कुमार को भी लगता है कि मेरी अब बीवी हो गई है, मुझे अपना खर्च खुद उठाना चाहिए। क्योंकि वो माता पिता के पैसों से ज्यादातर चल रहा था, तो सोचता है क्यों न मुझे खुद कुछ न कुछ करना चाहिए और कमाना चाहिए। और यही सब सोचते हुए वो दिल्ली के नागोई में जाता है और वहां पे एक कंपनी में ड्यूटी करने लगता है। और 1 महीने मजदूरी करता है, लेकिन वो थोड़ा टैलेंटेड था, तो सुपरवाइजर बन जाता है, यानी सुपरवाइजरी का काम करने लगता है। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, पैसा कमा रहा था, कुछ पैसे अपने बीवी को, कुछ अपने पिताजी को देता था, कुछ पैसे अपने पास बचाता था। ड्यूटी करता, टाइम पे ड्यूटी जाता, घर पे आता, ऐसे ही समय बीत रहा था। लेकिन एक दिन वो छुट्टी हो जाती है, संडे का दिन होता है और वो जाता है सब्जी लाने के लिए मार्केट शाम के टाइम में। तभी एक बेहद खूबसूरत लड़की उसे दिखती है और उस लड़की को जब चंद कुमार देखता है तो उस लड़की के पीछे पड़ जाता है। सोचता है यार वाकई में इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने पहले कभी देखा नहीं, इस लड़की को मैं अपने कब्जे में जरूर करूंगा, इसे जरूर पटाऊंगा। और उसके पीछे पड़ जाता है और फिर उस खूबसूरत लड़की से बातचीत करने की कोशिश करता है। और एक दिन बोलता है कि हेलो, आपका नाम क्या है? आप वाकई में बहुत ही खूबसूरत हो, क्या आपका नंबर मिल सकता है? तो वो लड़की बोलती है कि आप मुझसे बात करके क्या करोगे? मैं खूबसूरत जरूर हूं, लेकिन मैं कोई लड़की नहीं, बल्कि मैं एक किन्नर हूं। मेरा नाम सोफिया है, उर्फ महक मेरा नाम है। और जब इस तरीके से वो लड़का सुनता है चंद कुमार, तो बोलता है कि आप तो झूठ बोल रही हो, आप किन्नर हो ही नहीं, आप तो लड़की हो। उस बात को, किन्नर वाली बात को इग्नोर कर देता है और वो सोचता है कि वो लड़की जो है महक, ये झूठ बोल रही है। और फिर उसके पीछे पड़ जाता है। रोजाना ड्यूटी भले लेट जाता, लेकिन उस लड़की से मिलने के लिए जरूर आ जाता था, बात करता था। अब वो लड़की भी इससे लिफ्ट लेने लगती है कि लड़का मेरे पास बार बार आता है। तो दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करके नंबर आदान प्रदान कर देते हैं। और फिर एक दूसरे से दोस्ती हो जाती है, एक दूसरे से मिलते जुलते थे, अलग अलग जगहों पे, होटलों पे जाते थे। ये जो चंद कुमार होता है सुपरवाइजरी करने लगा था, तो अब इसकी सैलरी भी लगभग 22,000 रुपए थी। तो अब घर पे कम पैसे भेजता, अपना इसी लड़की के पीछे पैसे उड़ाता था। ऐसे ही समय बीतता बीतता रहता है, टाइम बीतता रहता है। और फिर एक दिन उस लड़की को एक होटल में ले जाता है चंद कुमार, और
उसके साथ बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे के बाहों में समा जाते हैं और फिर वहां से निकलते हैं, आ जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से शादी करने का वादा कर लेते हैं। जो चंद कुमार होता है बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और वो जो लड़की होती है महक, वो किन्नर होती है, वो बताती है कि मैं किन्नर हूं। तो लड़का बोलता है ठीक है किन्नर हूं तो क्या हुआ, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा, मैं वादा किया हूं। और फिर दिल्ली के 21 हजारी कोर्ट में जाकर के दोनों शादी कर लेते हैं। जो किन्नर समाज के और लोग होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं कि चलो एक व्यक्ति कम से कम हमारे किन्नर समाज में शादी तो किया, कितना अच्छा इंसान है। और उस समय जब इससे चंद कुमार से पूछा गया था कि क्या पहले आपकी शादी हो चुकी है, तो चंद कुमार बताया था कि मेरी पहले कोई शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी नहीं हुई है पहले। देखिए यहाँ पे बात ये होती है कि मतलब आगे मैं बताता जाऊंगा कि चंद कुमार शादी क्यों किया था, इसका रीजन क्या था, लेकिन अभी तो प्यार का मैटर था, ठीक है। अब शादी हो जाती है, वहीं पर दोनों रहने लगते हैं। एक रूम दे दिया जाता है, किन्नर समाज के जो और लोग होते हैं एक रूम दे देते हैं, वहां पे चंद कुमार रहने लगता है। ड्यूटी छोड़ देता है, बाकायदे उसी के साथ रहता है। कारण यह है कि जो वो किन्नर थी महक सोफिया, वो अच्छा खासा उसके पास पैसे थे, जेवरात थे, अच्छी संपत्ति थी। तो बोलती है कि अब मेरे पति बन गए हो तो आपको ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपार संपत्ति है, आप उससे आसानी से रह सकते हो। तो चंद कुमार ड्यूटी वगैरह बंद कर देता है। चंद कुमार अपनी ड्यूटी छोड़ करके अब उसी के साथ रहने लगता है, और बाकायदे उस लड़की से, सोफिया जो किन्नर होती है, उससे शारीरिक संबंध भी बनाता है, सुहागरात मनाता है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बनाता है। और ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। लेकिन अब इधर उसकी जो बीवी होती थी चंद कुमार, पहले तो चंद कुमार एक रूम लेकर रहता था, तो कभी सोफिया से बात कर लेता तो कभी अपने बीवी से बात कर लेता। लेकिन अब जब बीबी का फोन आता है तो चंद कुमार सोफिया से बोलता है कि रुकिए अभी आ रहा हूँ, थोड़ा चला जाता था बाहर घूमने और अपनी बीवी से बात कर लेता था। बोलता था मैं ड्यूटी में हूँ, मेरी प्रमोशन हो गया है और मुझे टाइम कम मिल पा रहा है। अपनी बीवी से बोलता था चंद कुमार कि मैं बात कम कर पाऊंगा, तो उसकी बीवी बोलती थी ठीक है, अगर मेरा पति कोई अच्छा ड्यूटी कर रहा है, बिजी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसे कुछ डाउट लगता था कि मेरे पति बार बार मतलब बात क्यों नहीं करते हैं। ऐसे ही थोड़ा और टाइम बीतता है। अब जो चंद कुमार है ये एक प्रकार से परेशान भी हो चुका था, क्योंकि उसकी बीवी बार बार फोन कर देती है और सोफिया को पता भी न चले, इसलिए वो हमेशा बचने की कोशिश करता था। लेकिन थोड़ा और टाइम बीतता है, चंद कुमार के घर से भी फोन आता है कि बेटा अब शादी हो चुकी है तुम्हारी, अब दो भी होने वाला है, गौना भी होने वाला है, तो एक बार घर आ जाओ। तो चंद कुमार अपनी बीवी यानी उस जो किन्नर होती है सोफिया महक, उससे बोलता है कि मुझे घर जाना है, कुछ काम है। तो सोफिया बोलती है मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं तो ऑलरेडी बीवी आपकी हो चुकी हूँ। तो चंद कुमार बोलता है कि देखो अभी घर वाले मेरे नहीं जानते हैं, मैं जा रहा हूँ, घर वालों को समझाऊंगा, हर एक चीजें बताऊंगा, उसके बाद मेरे घर वाले अलाउ करते हैं तो फिर मैं तुम्हें लेके चलूंगा, 100% मेरे घर वाले अलाउ करेंगे। तो सोफिया बोलती है जैसी आपकी इच्छा हो ऐसा करो। तो चंद कुमार अपने घर आ जाता है, उसकी बीवी, उसका गौना होता है, उसकी बीवी आ जाती है और फिर बीवी के साथ रहने लगता है। अब इधर जब बीवी के साथ रहने लगता है तो उधर जो किन्नर होती है सोफिया, उसका फोन आता है, तो ये दूर जाता है, बोलता है कि मेरे कंपनी की एक लड़की है उससे बात कर रहा हूँ, रुक जाओ। तो उसकी बीवी बोलती थी कोई बात नहीं है। और फिर इसी तरीके से अपनी बीवी के साथ भी धोखा दे रहा था, उधर किन्नर के साथ भी धोखा दे रहा था। कुछ दिन बीवी के साथ रहता है, फिर से उस किन्नर के पास जाता है, और जब वहां पर जाता है तो फिर से उसके साथ रहने लगता है। अब ये जो चंद कुमार होता है उधर सोफिया और इधर अपने बीवी, दोनों के बीच में फंस चुका था, दोनों के बीच में पिस रहा था। इसकी बीवी बोलती थी कि मैं भी तुम्हारे साथ दिल्ली चलूंगी, और उधर जो किन्नर होती है इससे बोल रही थी चंद कुमार से कि मैं भी तुम्हारे घर चलूंगी। ऐसे ही ये दोनों को सलटा रहा था, ऐसे ही थोड़ा टाइम बीतता रहता है। फिर चंद कुमार का जो मन होता है वो सोफिया की तरफ से उभरने लगता है, उसे लगता है कि यार एक किन्नर ही है, मैं इससे संबंध बना रहा हूँ, ये चीज सही भी नहीं, अब उसे ऐसा लगने लगता है। और फिर उसे कुछ खुरापाती सोचता है, क्योंकि वो जो शादी किया था वो सिर्फ इसलिए किया था कि ताकि, क्योंकि पहले तो प्यार किया था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये खूबसूरत लड़की है, लेकिन बाद में उसे जब
पता चलता है कि ये किन्नर है, तो सोचता है कि ऐसा करूं कि अब तो प्यार हो ही गया है, तो ऐसा करो कि इसके पास संपत्ति जो है उसे किसी न किसी तरीके से शादी करके संपत्ति लिया जाए। तो चंद कुमार फिर जाता है, सोफिया से बाकायदे बात करता है। सोफिया कहीं चली जाती है, क्योंकि अब पति हो चुका था तो उसके भरोसे रूम छोड़ करके सोफिया कहीं भी चली जाती थी। अब चंद कुमार 21 फरवरी 2024 को सोफिया के जो भी गहने जेवरात और जो भी पैसे होते हैं सब कुछ एक बैग में भरता है और वहां से अपने गांव की तरफ निकल देता है और घर पे चला आता है। और जैसे ही सोफिया आती है तो देखती है कि मेरा पति है ही नहीं। तो सोचता है कि कहीं सोफिया जो है वो सोचती है कि कहीं गया होगा मेरा पति, अभी आ जाएगा। फोन लगाती है तो स्विच ऑफ आता है। आसपास जो लोग होते हैं उनसे पूछती है सोफिया, तो कुछ लोग बताते हैं कि तुम्हारा जो पति है चंद कुमार, वो तो अभी बैग वोग टांग करके इधर गया है, बस पकड़ा है, शायद गांव गया क्या। तो सोफिया को लगता है कि ठीक है गांव गए हैं मेरे से बिना बताए, तो जाने दीजिए कोई बात नहीं। लेकिन जब जाती है रूम में तो कुछ ऐसा देखती है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके रूम में अपने गहने जब देखती है तो गहने नहीं, पैसे देखती है तो पैसे नहीं। उसे लगता है कि वाकई में ये जो चंद कुमार है मेरे साथ धोखा दिया है। अब कोर्ट मैरिज भी हुई थी, उसके बाद रिकॉर्ड भी था सोफिया के पास। अब सोफिया अपने जो भी किन्नर समाज के लोग होते हैं सभी से बताती है कि हमारे साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, ये व्यक्ति मेरा गहना और पैसा लेकर के गांव भाग गया है। तो किन्नर समाज के और भी लोग होते हैं और सोफिया सभी के साथ उसके गांव पहुंचते हैं जो आधार कार्ड बताया गया था। और जब वहां पे पहुंचते हैं तो पता करते हैं कि चंद कुमार का कौन सा घर है। तो लोग बताते हैं कि चंद कुमार नाम का तो कोई व्यक्ति ही नहीं यहाँ पे। तो वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और जब पुलिस के पास पहुंचते हैं तो पुलिस देखती है पूरा, ये लोग पूरा बताते हैं, कोर्ट मैरिज वाला पूरा रिकॉर्ड देते हैं कि वो शादी किया था, मेरे गहने पैसे लेकर भाग गया है। तो पुलिस जो वहां के दरोगा साहब होते हैं वो आश्वासन देते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द से जल्द चंद कुमार को पकड़ूंगा। और उसका फोटो अलग अलग जगह पे दिखाया जाता है। तो कुछ लोग बताते हैं कि इसका गांव बगल के गांव में है और वहां पर जब जाते हैं तो पता चलता है, गांव में जब उसके पता किया जाता है, उसका गांव जो होता है वो गांव, उसका जो गांव होता है कोठिया। तो कोठिया गांव में जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो घर पे है ही नहीं। तो पता किया जाता है उसकी ससुराल कहाँ पे है, तो बगल के गांव में ससुराल होती है। वहां पर पुलिस पहुंचती है अपने टीम के साथ। तो जो चंद कुमार है अपने ससुराल से भी गायब हो चुका था। लेकिन अब पुलिस अलग अलग जगहों पे पता करने की कोशिश करती है और उसका मोबाइल नंबर का लोकेशन जब निकालती है तो चंद कुमार को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और चंद कुमार पूरा अपना जो जुर्म होता है वो सब कबूल कर लेता है। बोलता है कि मैं शुरुआत में सिर्फ पैसों के लिए इससे प्यार मतलब सिर्फ इससे जिस्म देख करके प्यार किया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो किन्नर है, तो फिर सोचा कि चलो प्यार हो ही गया है तो ऐसा करो कि इसके जो गहने जेवरात है महंगे महंगे इसको चुरा लिया जाए, अच्छा पैसा हो जाएगा। और फिर लेकर के वहां से भाग आया था। तो आप जो किन्नर समाज के लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं ऐसा करो, जितना भी गहना पैसा होता है ले लेते हैं, प्लस कुछ जुर्माना भी लेते हैं, पुलिस दिलवाती है उन्हें। और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं अपने गांव। और फिर इधर जो चंद्र कुमार होता है इसे पुलिस गिरफ्तार करती है और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। अभी ये सलाखों के पीछे पहुंच चुका है और उसकी पत्नी अभी घर पे है। कहते हैं व्यक्ति के अंदर अगर लालच जाग जाए तो फिर कहीं का नहीं बचता है। यही अगर चंद्र कुमार सही रास्तों पे चलता तो शायद आज अपने पत्नी के साथ खुश रहता, भले थोड़ा कम पैसा कमाता लेकिन खुश रहता। लेकिन ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इसकी बदनामी अलग से हुई। इसके माँ बाप भी कहीं सिर उठाकर नहीं कह सकते कि चंद्र कुमार मेरा बेटा है, और उसकी पत्नी भी किसी से क्या कहेगी कि मेरा पति एक किन्नर के लिए इस तरीके से जेल पहुंच गया है। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना इस पूरी कहानी में। ये सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है या दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को सुरक्षित करना है, सावधान करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो में लाइक करना, अपनी राय जरूर देना, ठीक है। और बाकी चलते हैं, कुछ लोग कमेंट किए हैं। तो सुरेंद्र पाल सिंह हैं जो कि उझानी जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से हैं और बोलते हैं कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो। तो भाई मैं उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे, यहीं का मैं रहने वाला हूँ। यहीं पे लगभग
50-60 किलोमीटर के रेंज में एक गांव पड़ता है, वही गांव मतलब एक तहसील है, उसी के एक गांव के रहने वाले हूँ। ठीक है, बाकी राजीव पाल हरदोई उत्तर प्रदेश से हैं। सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।